एमएस एक्सेल में आज हम होम टैब में मौजूद सेल्स के ऑप्शन में फॉर्मेट के ऑप्शन को पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से टूल मौजूद हैं, इसका इस्तेमाल कब और कहाँ कैसे होता है। आज की वीडियो में हम एमएस एक्सेल के इस फॉर्मेट ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे। ख़ास तौर पर रोज हाइट और कॉलम विड्थ के ऑप्शन को ये ऑप्शन एक्सेल शीट को प्रॉपर, क्लीन और प्रोफेशनल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसमें जो फॉर्मेट ऑप्शन है ये आप होम टैब में सेल्स में जाएंगे और ये फॉर्मेट में जाएंगे, ये ऑप्शन वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है रो हाइट का। रो हाइट का मतलब होता है रो के ऊपर से नीचे तक की हाइट और लंबाई, यानी सेल की लंबाई। इसकी हाइट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, अपना रो एडजस्ट कर सकते हैं। इसको कैसे करते हैं सिलेक्ट, मैं आपको बताता हूँ। आपने जिस भी सेल को की हाइट बढ़ानी है या कम करनी है, आप उस पर कर्सर रखें। अगर आपने पूरी शीट को एडजस्ट कर रहे हैं तो आप पूरी शीट को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी एक सेल को ऐसे सिलेक्ट करके उसकी लंबाई या छोटाई बढ़ानी कम करनी है तो आप उसको एक सेल पर रख के भी कर सकते हैं। उसके बाद करना है कि आपने वो रो सिलेक्ट करनी है। होम टैब में जाकर फॉर्मेट में जाकर वो रो हाइट पर क्लिक करें और अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो आपने एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 30 पे है, मैं इसको 25 पे एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको 25 क्लिक करूँगा तो ये 25 पे कम होकर 25 पे आ जाए। अगर मैं इसको 20 पे एडजस्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इसको 20 करके 20 पे एडजस्ट कर दूंगा। तो ये जो है इसकी रो हाइट आप अपने मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। रो हाइट इसलिए भी यूज होती है कि जब टेक्स्ट जो है वो सेल में फिट नहीं हो रही होती, आप रैप टेक्स्ट लगाना पड़ता है। हेडिंग को प्रोमिनेंट बनाने के लिए, शीट को नीट और रीडेबल बनाने के लिए इस टूल का इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वो है ऑटो रो हाइट। ऑटो रो हाइट एक्सेल का स्मार्ट ऑप्शन है जो टेक्स्ट के मुताबिक खुद ही रो की हाइट को एडजस्ट कर देते हैं। ऑटो फिट यूज होता है जब टेक्स्ट ज़्यादा हो या हर रो का डेटा डिफरेंट हो। अब मैनुअल एडजस्ट करने में ज़ाहिर बात आपको टाइम लगेगा। अब अगर आप इस तरह फॉर एग्जांपल कोई भी आपका टेक्स्ट है, आप उसको ऐसे खींच के आगे पीछे मूव करते हैं तो आप हर लाइन को, हर कॉलम को और इस तरह एडजस्ट करने में बहुत टाइम वेस्टेज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी भी कॉलम के उसकी विड्थ को कम या ज़्यादा करना है, आप इस पे आएंगे, आप इसको ऑटो फिट रो हाइट कर देंगे तो आपकी तमाम जो हाइट है ये आपको इस फॉर्मेट के मुताबिक जो है इसके उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर देगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वह है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ क्या होती है? कॉलम विड्थ जो होती है, कॉलम विड्थ का मतलब होता है कॉलम की लेफ्ट से राइट तक की जो विड्थ है, यानी सेल की चौड़ाई कह लें आप, वो चौड़ाई कितनी है वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और उसको आप कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप इसके अंदर जो है अपनी मर्जी के मुताबिक डाल दें, इसको आप अगर 10 पे रखना चाहते हैं उसको ओके कर दें, वो 10 पे हो जाएगी। सिर्फ वो रो जो है वो उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। आप पूरी शीट को इसे सेलेक्ट करके 10 पे करना चाहते हैं उसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक 10 पे नहीं, आप 15 पे लाना चाहते हैं इसको, तो वो जो उसके सेल की जो लंबाई है वो थोड़ी और चौड़ी हो जाएगी। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये इन टूल के जरिए मदद से आप अपने इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो इससे अगला कॉलम है वो ऑटो फिट कॉलम विड्थ का है। ऑटो फिट कॉलम जो है वो एक्सेल का ऑटोमेटिक ऑप्शन है जो कॉलम और डाटा के मुताबिक एडजस्ट कर देता है। इसका यूज कैसे होता है? ये मल्टीपल कॉलम्स को टाइम कम हो तो हर कॉलम का डाटा डिफरेंट लेंथ का हो तो ये उसको एडजस्ट करने के लिए होता है, ये ऑटो एडजस्ट कर देता है। बस बशर्ते ये कि आप एक जाके इसको एडजस्ट करने, इस पर टाइम वेस्टेज है। ये एक स्मार्ट ऑप्शन है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी तमाम शीट जो है वो जो कॉलम है वो ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे जैसे कि इसमें हुआ। और जो दूसरा इसका ऑप्शन था ऑटो फिट वाला हाइट का, जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी शीट प्रॉपर इस तरह बन के आ जाएगी जो कि नीट एंड क्लीन लगेगी और अपने जो आपके जो टेक्स्ट हैं उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा दूसरा है डिफॉल्ट विड्थ का है। अगर आप अपनी शीट को जो है वो मतलब जो है
एडजस्ट करना चाहते हैं अपने मुताबिक, तो आप एक ही साइज की शीट बनाना चाहते हैं, तो स्टैंडर्ड रिपोर्ट फॉर्मेट फॉलो करना चाहते हैं, तो इसमें आप अगर उसको फॉर एग्जांपल कर लें 20, फॉर्मेट में डिफॉल्ट में आप इसको 20 कर दें, उस जगह को इसमें सेलेक्ट किया, आप पूरे सेल को शीट को करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आके आप उसको 20 कर दें, तो आपकी पूरी मुकम्मल शीट जो है वो उस पर एडजस्ट हो जाएगी। आप उसको अगर कम करना चाहते हैं तो कम कर देंगे, कम हो जाएगी, ज्यादा करना चाहते हैं तो इसको जिस तरह आप करना चाहते हैं उस हिसाब से वो एडजस्ट होती रहेगी आपकी शीट के लिए। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो हाइड अनहाइड का है। हाइड अनहाइड ये वाला ऑप्शन है, इसके जरिए आप जो अपनी रोज को हाइड कर सकते हैं, आपके कॉलम्स को अपने हाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपने कोई अपनी रो हाइड करनी है, आप उसको सिलेक्ट करें, इस पर उस ऑप्शन पे जाएं, उस रो को हाइड कर दें तो वो रो हाइड हो जाएगी। आप उस रो आपने कोई कॉलम इसको हाइड करना है तो आप उस कॉलम पे क्लिक करें तो वो जो है वो कॉलम हाइड हो जाएगा। और मैं आपको उसकी शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। रो को अगर आपने हाइड करना है तो आपने कंट्रोल 9 प्रेस करना है तो वो जो रो हाइड हो जाएगी। अगर आप इसको अनहाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 9 करेंगे तो वो रो जो है वो अनहाइड हो जाएगी। इस तरह अगर आपने अपना कॉलम जो है वो हाइड करना है तो आपने कंट्रोल 0 प्रेस करना है और अनहाइड जो करना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूँ, कुछ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसका जो है अनहाइड वाला ऑप्शन काम नहीं करता, शॉर्टकट की वाला, जैसे कि मेरे पास भी नहीं करेगा। तो मुझे इसमें क्लिक कर इसको प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये वर्किंग नहीं कर रहा, तो लिहाजा मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको राइट क्लिक करके ही इसको अनहाइड करना है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इसको अनहाइड करेंगे तो आपका डाटा दोबारा अपेयर हो जाएगा आपके सामने। जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है रीनेम शीट का। रीनेम शीट आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपकी शीट को रीनेम के लिए यहाँ पर जो है वो एडिट कर देगा, ऑटो पे एडिट कर देगा। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, ABC XYZ। ये ऑप्शन जो है आप इस पे राइट क्लिक करके भी आपके पास ये अवेलेबल होता है। इस पर आप जैसे राइट क्लिक करेंगे तभी आप अपने मुताबिक इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो मूव एंड और कॉपी शीट होता है। आप फॉर एग्जाम्पल अभी आप अपनी इस तरह की एक और कॉपी बनाएंगे तो क्रिएट कॉपी करेंगे तो वो जो है वो दूसरी कॉपी बनकर आपके सामने आ जाएगी और आप इसको मैनुअली भी मूव कर सकते हैं। आप इसको कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से यहाँ पर लाके दूसरी शीट कर सकते हैं। कंट्रोल का प्रेस करके आप इसको कहीं पर भी लेकर डबल इसकी कॉपी बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है टैब कलर का है। टैब कलर आप देखें, इसमें जैसे ही आप इसको मूव करें उसके मुताबिक कलर के मुताबिक ऑटो पे वो चेंज होता जा रहा है। हमने रेड सेलेक्ट किया तो ये टैब कलर जो है हमारा वो शीट कलर जो है टैब रेड हो गया है। इसके बाद जो प्रोडक्ट शीट है, लॉक सेल है, फॉर्मेट सेल है, इसकी वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ। प्रोडक्ट शीट में कि आप जस्ट क्लिक करेंगे वो आपकी प्रोडक्ट शीट वो कर देगा, उसको अपना पासवर्ड देना है, आप उसको ओके करेंगे। आप इसमें कोई किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं कर सकेंगे जब तक आप इसको अनप्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप कोई भी चेंजिंग। इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए आप दोबारा इस पे आएंगे, इसको आप अपना जो रिक्वायर्ड पासवर्ड है वो डालेंगे। आप वो पासवर्ड आप प्रोटेक्ट अपनी शीट यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। आप अपनी जो अनप्रोटेक्ट शीट है इधर से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी जाकर राइट क्लिक करके आप इसको अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा लॉक सेल ये प्रोडक्ट शीट के साथ ही है। इसमें फॉर्मेट सेल इसकी मैं वीडियो में बना चुका हूँ पिछले, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो रिक्वेस्ट है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में डिटेल के साथ जो कि हमारी होगी एडिटिंग के ऊपर। थैंक यू।